क्वेश्चन 9 8 तक हो गए थे। 95 का क्वेश्चन IIT एडवांस का मतलब ऐसा क्वेश्चन करा चुका था, याद है कि नहीं? बता रहे कैसे करेगा, फटाफट बोलो। बोलता है कि ABC, जल्दी बोल भाई प्रथमेश। हाँ, 1 मिनट सर, बुक ले रहा हूँ। खत्म। ABC आर नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब समझी गए? उनका मैग्नीट्यूड 1 तीनों का। अब बोलता है कि A क्रॉस B क्रॉस C जो है वो वेक्टर B/2 प्लस वेक्टर C/2 है। बात एक ही कंपेयर करना पड़ेगा। तो फिर बोलता A एंड B के बिटवीन एंगल। बहुत आसान क्वेश्चन। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट याद होगा, A डॉट C इंटू B, A डॉट C इंटू B प्लस A डॉट B इंटू C बराबर है। उधर कंपेयर कर देना, क्वेश्चन हो जाएगा। वेक्टर B/2 प्लस C/2। सी वेक्टर C का मल्टीपल कितना है? हाफ ऑफ दिस। A डॉट B की वैल्यू हाफ ऑफ आ गई। वेक्टर A डॉट B कितना आ गया? सर हाफ। √2 है वो। कहाँ बेटा? √2 है, 2 नहीं। अच्छा सॉरी, अंडर तो अंडर बंद करा, कौन चिल्ला रहा है भाई? अंडर√2 आ गया, कोई बात नहीं, जो भी है उसको देखो। अब A और B के बिटवीन एंगल, तो गेम खत्म में आ गया। A डॉट B कितना होता है? वेक्टर A का मैग्नीट्यूड 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है। वेक्टर B का मैग्नीट्यूड आल्सो 1 इंटू थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2। समझी गए होगे, मतलब कॉस ऑफ 45। थीटा की वैल्यू π/4 ऑप्शन में होगा, उसी को टिक मारना है। टेक्निक समझ में आई कि नहीं आई रे? अगर A एंड C के बिटवीन एंगल जानना चाहता तो ऐसे कर देता, तो 1/2 हो जाता। एंगल B, एक वेक्टर B का मल्टीपल कंपेयर कर देते। अरे बोलना भाई, समझ में आया कि नहीं? ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। कितना टाइम लगाते हो बच्चे यार? क्या नाम तेरा? प्रथमेश। चलो क्वेश्चन नंबर 10 एक ठीक ठाक क्वेश्चन है, एक ठीक ठाक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें इस पे कई क्वेश्चन दे चुका है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। जबकि बोलता है वेक्टर U, वेक्टर V और वेक्टर W, तीन वेक्टर है। किस तरीके से? कि वेक्टर U प्लस वेक्टर V प्लस वेक्टर W 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 20 से 25 बार IIT वाला इस पे दिमाग लगा चुका होगा, इसी कॉन्सेप्ट पे। और बोल रहा है कि वेक्टर V का मैग्नीट्यूड गिवन है 4, वेक्टर U का मैग्नीट्यूड गिवन है 3 और W वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है 5। तो बोलता है कि U, इसमें मैं बहुत क्वेश्चन कराऊंगा, U डॉट V प्लस V डॉट W प्लस W डॉट U की वैल्यू पता करो। ध्यान देना, बहुत दिमाग लगाता है। हाँ, ऐसे दे देगा कि तीन वेक्टर का सम 0 है। देखना क्वेश्चन कैसे देगा। तीन वेक्टर का सम 0 है और उनका मैग्नीट्यूड गिवन है, तो उन दो के डॉट प्रोडक्ट का सम बताओ। या बोलेगा कि U एंड V के बिटवीन एंगल बताओ, एंगल बिटवीन U एंड V, एंगल बिटवीन है। या बोल देगा, एंगल को ऐसे भी लिखते हैं, बोला था मैंने, एंगल बिटवीन V एंड W। ठीक, किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बिटवीन एंगल जानना चाहे, इस पे इंडिविजुअली खुद जाने कितने क्वेश्चन आते हैं। बोलेगा तीन वेक्टर हैं जिनका सम 0 है, जिनका सम क्या है? 0।
तो फिर इसमें एक क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है, बताता हूं कहां से आती, क्यों आती है, सब बताऊं। हाँ, तो 3-4 क्वेश्चन होंगे इस पे, पूरा फोकस करना। एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जब भी 3 वेक्टर का सम 0 गिवन हो तो उसमें कितनी मैथ्स लगा सकता है। कभी उनके क्रॉस प्रोडक्ट में क्वेश्चन पूछेगा, कभी उसका 3 के तीनों का इंडिविजुअली मैग्नीट्यूड गिवन होगा, फिर उनके डॉट प्रोडक्ट का सम जानना चाहेगा, कभी कभी 2 के ही डॉट प्रोडक्ट का सम जानना चाहेगा, कभी एक का ही जानना चाहेगा कि यू डॉट वी क्या होगा, या कभी इन 2 के बिटवीन एंगल पूछ लेगा। इसीलिए मैंने कल थोड़ा कम पढ़ाया था, क्योंकि मैंने कहा था इसमें मुझे 15-20 मिनट लगेंगे, क्योंकि बहुत बहुत कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करने हैं, तो देखते रहे आप। इतनी बात क्लियर हो गई, जैसा क्वेश्चन है वैसा क्वेश्चन। तो पहले जो गिवन क्वेश्चन है उसी की बात करते हैं। तो जब भी 3 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट गिवन हो और उन दो का डॉट प्रोडक्ट का सम जानना चाहे, तो क्या करना है, उसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देना। फिर इक्वेशन नंबर 1 में u से डॉट प्रोडक्ट करना, ठीक। फिर एंड v से डॉट प्रोडक्ट करना, एंड w से डॉट प्रोडक्ट करना। a प्लस बी प्लस सी गिवन हो तो a से डॉट करेंगे, b से डॉट करेंगे, c से डॉट करेंगे। तीनों से मैं 1 बाय 1 डॉट प्रोडक्ट करूंगा। तो देखें, तो प्लीज फोकस करना। एक तो अच्छा प्रॉपर किए देता हूं कि जो u डॉट वेक्टर u प्लस वेक्टर v प्लस वेक्टर w, राइट साइड तो 0 ही हो जाएगा। u से डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो u डॉट u मतलब वेक्टर u के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस u डॉट v प्लस u डॉट w इक्वल टू 0। वेक्टर u के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर पता है 3 का स्क्वायर किया 9, तो आपको यहां से u डॉट v प्लस u डॉट w की वैल्यू आ जाएगी -16। प्लीज अब बाकी मैं नहीं लिखूंगा, बाकी आप समझना। जब मैं v से डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो v डॉट w, v डॉट v का मतलब वेक्टर v के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस v डॉट w। तो प्लीज फोकस करना, वेक्टर v के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर उधर ले जाएंगे। -9 आएगा ना, अरे तू बहुत काबिल हो गया। -9 कितना ही वेक्टर u का मैग्नीट्यूड कितना है रे, 3। बहुत लोग पढ़ा यार। चल भाई लिख दिया -9 ही आया। इतना तेज क्यों बोलता है रे, कि लगता है बहुत तेज कर दिया किसी ने। चल भाई अजीत, आवाज आ रही है बेटा? अजीत हाँ हाँ तुम देख ऐसा बोले तेज कि मेरा कान ही खराब हो गया यार, सच बोलता हूँ। चल देख, फिर मैं v से डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो v डॉट u आ जाएगा प्लस v डॉट w आ जाएगा, और उधर वेक्टर v के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर नेगेटिव में 4 है तो -16 हो गया। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। फिर w से डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो समझी गए होगे, u डॉट w प्लस v डॉट w। अरे डॉट से डॉट प्रोडक्ट करो कोई मायने नहीं रखता है, वेक्टर w के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर उधर गया 25 हो गया। 3 इक्वेशन पता चली कैसे बनानी है। जब भी हमें तो 3 वेक्टर का सम गिवन होगा और उन वेक्टर के मैग्नीट्यूड पूछेगा, तो दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड का सम तो ऐसे आ जाएगा, बराबर है ना। किन्हीं भी 2 का डॉट प्रोडक्ट पूछेगा तो पता चल जाएगा। अब मुझसे 3 के तीनों का जानना चाहता है तो इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दें। ये तो हम जानते ही हैं कि डॉट प्रोडक्ट में a डॉट b और b डॉट a इक्वल आते हैं। तो जो ये लिखा है वही ये लिखा है, तो सब 2 टाइम्स हो गए। तो पहले जो अपना एक्चुअल में क्वेश्चन था जेई का 19 कब का क्वेश्चन था भाई, 1995 का क्वेश्चन था, तो ये तो खत्म हो गया। यानी कि u डॉट v प्लस v डॉट w
प्लस डब्ल्यू डॉट क्या लिखूं, यू। इन सब की वैल्यू राइट साइड का सम, डिफरेंस में है तो निगेटिव में सम आ जाएगा सभी का। चलो क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? अब 2 से डिवाइड कर दूंगे, वही हमारा ऑप्शन होगा, मैच करा लेना। तो 25 माइनस का 25 यानी कि माइनस का 50। तो इसकी वैल्यू जो गिवन क्वेश्चन था 2 से डिवाइड कर दिया तो आंसर कितना आ गया, -25। ऑप्शन में दे रहा है कि नहीं दे रहा भैया? यस, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो गया? हाँ सुनो भाई, कभी कभी हमसे क्वेश्चन, कभी क्या जेई में ही क्वेश्चन किया होगा, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू का सम गिवन होगा, तीनों का मैग्नीट्यूड पूछेगा, तो उन तीनों दो का डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जानना चाहेगा। तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? तो मैग्नीट्यूड निकालने पर 25 आ जाएगा, इसका मॉड्यूलस लेना पड़ेगा तो 25 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? दो के डॉट प्रोडक्ट का सम जानना चाहेगा तब भी पता कर लेंगे। अच्छा, अब पूछता, क्वेश्चन क्लियर हो गया क्या? नोट करो, जिसको भी नोट करना है, ये नोट कर लिया होगा ताकि मैं हटाऊं। प्रथमेश क्या पता चला अनुराग के यहाँ कौन बीमार है यार? बोला दादी उसकी आईसीयू में है शायद ना, हाँ, वो सीधा दी को प्रॉब्लम है लंग्स का। लंग्स का ना? उसका भाई भी है। उसका वो भाई 2-3 साल में है? ये पिछले बार भी बहुत बड़ा एडमिट हुई उसकी दादी, दादी 4-5 बार आईसीयू। दादी एज हो गई बेचारी, क्या करे। चल भाई छोड़ो। फिर पूछता है कि दो वेक्टर्स, ये क्लियर हो गया बच्चे? फिर पूछे कि u एंड v के बिटवीन क्या बताओ, एंगल बताओ। तो प्लीज फोकस करना। तो हम दो के डॉट प्रोडक्ट का सम निकाल चुके हैं, प्लीज फोकस करें। तो यानी कि u डॉट v प्लस v डॉट w और w डॉट u हमको पता चल चुका है, -25 आ चुका है। इक्वेशन नंबर 4। अब अगर हमें मान लो u एंड v के बिटवीन, क्वेश्चन तो हमारा खत्म हो गया जी का, अब और आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं। u एंड v के बिटवीन एंगल जानना चाहे तो जिसमें u डॉट v ना हो वो किसमें है? वो थर्ड वाले में है। तो थर्ड इक्वेशन यहां लिखना, 4 - 3 कर देना। देखो कैसे, उससे क्या हमें मिलेगा? पहले तो मैं दो के डॉट प्रोडक्ट का सम निकाल लूंगा, ठीक। फिर ये 3 इक्वेशन होंगी तो ये पता चल जाएगा। अब हमसे एंगल बिटवीन u एंड v चाहता है, तो जिसमें u डॉट v नहीं होगा वो 3 इक्वेशन दिख रही हैं, इनमें से किसी एक को इक्वेशन 4 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। देखना भाई, तो इक्वेशन 3 क्या है कि u डॉट w प्लस v डॉट w इक्वल टू कितना? वो भी -25 है। वो भी क्या है? वो भी -25 है। अब वो भी -25 है तो फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस करने मतलब सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाएगा, तो ये +25 हो जाएगा। बराबर है कि नहीं? फिर इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो u डॉट v कितना आ चुका है? 0। u डॉट v 0 है तो फिर प्रथमेश, अब सुनो, अब इनके बिटवीन एंगल कैसे निकालें? तो अब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? यूवी cos थीटा। हाँ, तो वेक्टर u का मैग्नीट्यूड जरूरी नहीं कि वो 0 ही आ जाए, आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो अपने मैथ्स लगाएंगे। वेक्टर u का मैग्नीट्यूड वेक्टर v का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा इक्वल टू समथिंग, यहाँ पर 0 है तो वेक्टर u का मैग्नीट्यूड गिवन है, वेक्टर v का मैग्नीट्यूड उधर डिवाइड कर देंगे जाके, तो ये थीटा हमको यहाँ से पता चल जाएगा। टेक्निक समझ में आई कि नहीं आई? ओके। अब अगर हमसे मान लो w एंड v के बिटवीन एंगल जानना चाहता तब भी कर लेंगे। तो डॉट, जब 3 वेक्टर का सम 0 गिवन होगा और उनका मैग्नीट्यूड गिवन होगा तो हम क्या क्या कर सकते हैं? दो के डॉट प्रोडक्ट का सम निकाल सकते हैं,
u डॉट v डॉट w डॉट u, और एक को हटा के डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। w को हटाना है तो u डॉट कितना u डॉट v, और एक को हटा के कोई भी हटा दो, हटाने का मतलब ये नहीं, मतलब u डॉट v और u डॉट w, दो के डॉट प्रोडक्ट का सम निकाल सकते हैं। उन दो किन्हीं दो वेक्टर्स के बिटवीन एंगल निकाल सकते हैं। इतना तो काम ऐसे निकाल सकते हैं। चलो इसको नोट कर लिया बच्चे, अगली बात सीखो और क्या कर सकते हैं, दूसरी बात सीखें और हमें क्या पता चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे रहा हूं भाई। तो आप समझी गए होंगे कि जो जेई का वेक्टर है वो किस पे डिपेंड है, डॉट प्रोडक्ट पर, क्रॉस प्रोडक्ट पर, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पर, और उसकी छोटी मोटी प्रॉपर्टीज पर। बस हो गया, है ना। और जो डीआरएस डीसीएस वेक्टर के होते हैं ये बोर्ड लेवल के क्वेश्चन के लिए हो गया। दो वेक्टर का सम निकालना है, उनके पोजीशन वेक्टर गिवन है, ए बी ए सी, ये सब बोर्ड लेवल के क्वेश्चन हो गए। कोलिनियर वाला, कोलिनियर है, पैरेलल है, तो ये बोर्ड लेवल के क्वेश्चन हो गए। समझ में आया कि नहीं। लेकिन जेई लेवल के क्वेश्चन किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ कुछ ही चीजों पर। एक तो हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि वेक्टर क्या है क्या नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, डॉट प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, ऐसे ही मिलके चल भाई। अच्छा, अब जब भी तीन वेक्टर का सम 0 गिवन हो तो और कैसे, क्रॉस के बारे में पूछे कि u क्रॉस v, v क्रॉस u, दुनिया सब बताओ, तो देखो उसको भी। तो इसी क्वेश्चन को एक बार मैं u वेक्टर u के साथ क्रॉस करूंगा, क्रॉस विद u और क्रॉस विद v। चलो मेरे साथ करते रहो बच्चे। एंड क्रॉस विद w, इक्वेशन 1 का। चलिए करते हैं। जब मैं u से क्रॉस करूंगा तो पता ही u क्रॉस u तो 0 ही आ जाएगा। चलो पहली इक्वेशन आपके लिए लिखे देता हूं, u क्रॉस u प्लस u क्रॉस v प्लस u क्रॉस w, राइट साइड तो 0 ही आ जाएगा। अब u क्रॉस u कितना आएगा, 0, क्योंकि दो सेम वेक्टर हैं तो इनके बिटवीन एंगल 0 डिग्री आएगा, होता है साइन थीटा, तो साइन 0 0 हो गया। तो यहां से हमको u क्रॉस v की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का u क्रॉस w। कोई डाउट है क्या, उधर ले गया। अब u क्रॉस माइनस की u क्रॉस w को हम लोग प्लस का w क्रॉस u भी लिख सकते हैं। तो u क्रॉस v इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, w क्रॉस u। एक इक्वेशन आ गई। जब मैं इसको v से क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो देखें, इस पूरी इक्वेशन को v से क्रॉस करूंगा तो प्लीज टाइम मत खराब करना। इसमें कौन सा u है यार, पहले वाला u है भाई, है हट यहां से। ये हमारा वेक्टर u। फिर इसी का v से क्रॉस करूंगा तो प्लीज फोकस करना, v क्रॉस u, v क्रॉस v तो 0 और प्लस का v क्रॉस w मिल जाएगा इक्वल टू 0। तो v क्रॉस w को तो इधर ही रखो। v क्रॉस w किसके बराबर हो गया, शुभम तुम बेटा आप आए हो यार। v क्रॉस w किसके इक्विवेलेंट हो गया, माइनस का w, सॉरी ये किसके इक्विवेलेंट हो गया भाई, u क्रॉस v को उधर ले गया तो माइनस का v क्रॉस u हो गया। माइनस के v क्रॉस u को क्या लिख सकते हैं, u क्रॉस v लिख सकते हैं। इन्हीं दो इक्वेशन से ही हमारा काम हो गया, 1 2। u क्रॉस v दोनों के ये इक्वल है, लेफ्ट में बना लो तो राइट भी इक्वल हो जाएंगे। यानी कि कितना, प्लीज फोकस करना, यानी कि u क्रॉस v इक्वल टू v क्रॉस w इक्वल टू किसके भाई, w क्रॉस u।
ये भी 3 के तीनों बराबर होंगे। समझ में आया कि दोबारा समझाऊं? ये भी कम से कम 5-6 बार आईटी वाला यूज कर चुका होगा कि 3 वेक्टर का सम गिवन है तो u क्रॉस v, v क्रॉस u, w क्रॉस u, ये भी 3 के तीनों बराबर ही आते हैं। चलो नोट करो। क्वेश्चन तो हमारा जाने कब हो गया था। 95 में 4 क्वेश्चन आए, लाइन लगा दी उसने यार आईटी वाले ने। समझ लो 20 नंबर सिर्फ वेक्टर से दिया करता था किसी जमाने में। चलो जमाने गए भाई, लेकिन फिर भी 2-3 क्वेश्चन तो देगा ही वेक्टर और 3D मिला के। जी मेंस में, जी एडवांस में भी 3-4 क्वेश्चन देगा। अब इतना बहुत है एक चैप्टर से, और क्या चाहिए। वेक्टर 3D एक ही ग्रुप है, ये चलता है 20-25 दिन। तो मैंने 3D आपको पढ़ाई दी थी और वेक्टर तो पढ़ा ही रहा हूँ 8-10 दिन से, 10-12 दिन से हो गया। तुम्हारा क्वेश्चन चल रहे हैं 5-6 दिन से, तो क्वेश्चन ही चल रहे हैं लगातार। चलिए 11th क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, कौन करके बताएगा? 11th सब लोग करो। जिसके पास बुक नहीं है मैं लिखे देता हूं। शुभम बेटा तुम अभी आए हो क्या? हेलो। हाँ सर, जरा नेट का प्रॉब्लम है। तुम बच्चे बहुत लेट आते हो यार। वेक्टर ए गिवन, हाँ 11 इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी जो हैं वो 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं, कोई इशू नहीं है। तो बोलता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का डॉट प्रोडक्ट करना है। किसके साथ? चलने दो। वेक्टर ए क्रॉस बी, सॉरी क्रॉस नहीं है, नहीं तो फिर बोलेगा ये क्या नाम इसका, अपना अजीत का। गुड बाय अजीत। तो ए प्लस बी का क्रॉस प्रोडक्ट करना है किसके साथ? वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी के साथ। और ऑप्शन उसी ए बी सी के फॉर्म में गिवन है। ऑप्शन लिखे देता हूं क्योंकि आसान ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 0, फिर बोलता है ए बी सी, ये हमको पता है इसका क्या मतलब होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी। सेकेंड ऑप्शन बोलता है 2 डॉट ए बी सी, इसका भी मतलब जानते हो। और डी ऑप्शन बोलता है माइनस का ए बी सी। माइनस क्यों आता है आपको पता है कि ऑर्डर चेंज करेगा तो माइनस आ जाएगा। चलिए गेम शुरू करते हैं। कौन करेगा? सब लोग कर लोगे। तो पहले इनका मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, तो ए के साथ क्रॉस करूंगा तो ए क्रॉस ए 0, ए क्रॉस सी आएगा। फिर बी के साथ करूंगा तो बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस सी। फिर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो जिसके साथ ए होगा वो 0 हो जाएगा, जिसके साथ बी होगा वो 0 हो जाएगा। ध्यान देना, करके बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है। अजीत? माइनस का ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। हाँ बराबर है भाई, मतलब सभी का यही आया। बी। ओके गुड। क्वेश्चन नंबर 12, एक बहुत आसान क्वेश्चन, सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट करना है, थोड़ा लेंदी है, खुद करना आप। P क्रॉस x माइनस क्यू क्रॉस P, उससे क्रॉस करना, फिर P से क्रॉस करना, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। क्रॉस जब देखो, एक मैं कर दूं क्या? चलो एक किए देता हूं। है क्वेश्चन नंबर 12, ये सब लोगों को समझ में आया कि दोबारा समझाऊं भाई? और वो अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो वो सर्कल वाला गेम याद रखना, ए बी और सी सीक्वेंस के लिखने में काम आते हैं। ए डॉट बी क्रॉस सी ए बी सी, बी डॉट सी क्रॉस ए बी सी, सी डॉट ए क्रॉस बी ए बी सी, वो सीक्वेंस मैनेज करने में काम आते हैं। कम से कम 10 क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट लग चुका है। अच्छा छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 12, रुक जा भाई, आजकल बहुत दिन से वो भी नहीं आ रहा है, क्या नाम उसका यार, श्रेयस श्री, वो भी मक्कार है पूरा का पूरा भाई। उसका भी कोई टेंशन चल रही, अनुराग होता तो बताता। चल भाई देख क्वेश्चन नंबर 12 देखें, ये किसका, ये भी तो 95 में नहीं आया है, ये 97 का है।
इस पेज के खत्म करने के बाद फिर जेई मेंस के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, फिर जेई एडवांस से करेंगे, या इतने करके बाकी आप खुद घर में प्रैक्टिस करना, ना है मुझसे पूछते रहना। चलो, लेकिन जेई मेंस के तो कर लें सारे कम से कम। जेई मेंस के हमने कितने किए थे? 31 से लेकर 43 तक किए थे, जिसमें करंट ईयर के सारे क्वेश्चन हो गए थे, हर एक क्वेश्चन हो गया था इसका। जो बचे हैं उनको देख लें, बस कहानी खत्म। तो आगे बढ़ते हैं भाई हैं। अब हमें बहुत कम टाइम, देखते ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है आपकी। तो कहां गया यार? PQR 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझा कह रहे? जो वेक्टर P है वो परपेंडिकुलर टू Q है, और Q है वो परपेंडिकुलर टू R है। तीन के तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, P Q पर, P R पर, Q R पर बराबर है। अब दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, इतना सब लोग जानते ही हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें 3 हैं, तो मैं एक को हैंडल किए देता हूं। देखो एक क्या है, एक बोलता है पहले वाला P क्रॉस इन द ब्रैकेट x माइनस क्यू, वेक्टर x भी है, क्रॉस वेक्टर P, ऐसे ही है, प्लस फिर दूसरा है, फिर तीसरा है। चलो आप बाकी जो लोग क्वेश्चन नहीं लिख पा रहे हैं उनके लिए मैं लिखे देता हूं, जिनके पास क्वेश्चन नहीं। प्लस वेक्टर Q इन द ब्रैकेट वेक्टर x माइनस R क्रॉस Q, प्लस प्लस कितना भैया? वेक्टर R क्रॉस x माइनस P क्रॉस R। ठीक, बोलता है ये सब इक्वल टू 0 है, तो वेक्टर x क्या होगा देख लेना। क्वेश्चन यही है, ऑप्शन में बता दूंगा, एक को मैं किए देता हूं, दम नहीं कितना इसलिए। चलो, तो पहले अंदर वाले का क्रॉस प्रोडक्ट करें, तो प्लीज फोकस करना। P क्रॉस, एक को मैं किए देता हूं, तो आ जाएगा ये x क्रॉस P माइनस का Q क्रॉस P, हो गया इतना। अब P से क्रॉस करूंगा, तो प्लीज फोकस करें, P क्रॉस x क्रॉस P माइनस P क्रॉस, चाहो तो प्लस कर दूं बच्चे, प्लस करके P क्रॉस Q लिख दूं, सीक्वेंस में आ जाएगा। हाँ तो लिखे देता हूं, प्लस कर दिया और P क्रॉस Q लिख दिया। इतनी बात सभी के समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि माइनस के Q क्रॉस P को P क्रॉस Q लिख सकते हैं, ताकि अरेंज में रहे, P के बाद Q आता है इस वजह से। अच्छा, अब चलो यहां पे मैं लगाऊंगा क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगेगा, तो कितना आ जाएगा? P डॉट P इंटू वेक्टर x माइनस P डॉट x इंटू वेक्टर P, हो गया। प्लस इसमें यहां से देखो, तो P डॉट Q इंटू वेक्टर P प्लस P डॉट P इंटू वेक्टर Q। तो पहले से तो ये आया, अब बोल चुका था कि वो कहां गया भाई, कंडीशन कहां थी कि P Q पर परपेंडिकुलर है, Q R पे परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियस है P डॉट Q तो 0 ही हो गया, तो ये सेगमेंट तो 0 आया। ऐसे ही मैं 3 और बना लूंगा। अब P डॉट P का मतलब क्या हो गया? वेक्टर P के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो यहां से हमको क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। देखना ये बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएंगे,
तो वेक्टर आपको x इजिली पता चल जाएगा। कर पाओगे भाई? हेलो, हाँ ओके। मैं ऑप्शन लिखे देता हूं ताकि जिनके पास बुक नहीं है वो प्रॉपर ऑप्शन मैच करा सके। एक ऑप्शन लिखे देता हूं, या छोड़ो, एक ऑप्शन तो लिख ही दूं कम से कम यार, ताकि आइडिया तो लगे किस तरीके के ऑप्शन है। एक ऑप्शन लिखे देता हूं। हाँ देखो, जैसे फर्स्ट ऑप्शन है हाफ ऑफ वेक्टर p प्लस वेक्टर q माइनस वेक्टर 2r, इसी के फॉर्म में प्रूव करना। चलो सेकंड भी लिखे देता हूं, हाफ ऑफ p प्लस q प्लस r। समझ में आ रहा क्या? अब फिर सी ऑप्शन है 1/3 p प्लस q प्लस r। थर्ड ऑप्शन है, तो मेरे हिसाब से बी और सी में से कोई एक ही सही होगा। क्यों? मुझे पता है, क्योंकि सब सिमेट्री मेंटेन कर रहे हैं, सब सिमेट्री मेंटेन कर रहे हैं। क्यू पी आर क्यू, समझ में आया क्या? पी आर मतलब वही टेक्निक याद रखना है ना। तो अब फिर भी आप चेक करना कौन सा सही है, मैंने आपको बता दिया। सिमेट्री मेंटेन करेंगे तो उसका आंसर भी ऑलमोस्ट सिमेट्री में ही आएगा। तो हाफ ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर, या 1/3 ऑफ पी प्लस, या कुछ भी आ सकता है। मैथ्स लगाएंगे तब पता चलेगा। इतना तो कर ही चुके हूं, बाकी दो को और करना है। आगे बढ़े भाई, चलिए नोट कर लें ऑप्शन। चलो अब फिर जे मेंस वाले में आए जरा भाई, शुरू से इसके देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, 2 तो कराया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 तो हमारा ऑलरेडी कराया हुआ क्वेश्चन, जानते ही हो आप। देखते हैं, ए भी ऑलमोस्ट कराया, मतलब कराया जैसा ही है, कोई दमी नहीं क्वेश्चन में। अब इतना पढ़ा चुका तुम्हारे हर एक क्वेश्चन हो जाएंगे। देखना भाई, थोड़ा स्पीड बढ़ा दूं कि बोलता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 4 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 2 है। तो बोलता है कि ए क्रॉस बी के स्क्वायर की वैल्यू बताओ। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, सीखें। किसी कभी कभी लिख देगा किसी वेक्टर का स्क्वायर, तो इस बात का कोई मतलब नहीं। किसी वेक्टर के स्क्वायर का मेरी नजरों में कोई मतलब नहीं, या आप भी याद रखना। अगर किसी वेक्टर का स्क्वायर लिखा है तो आप समझना कि उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखा है। समझ लिया भाई? अगर कहीं पे ऐसा लिखा है किसी वेक्टर का स्क्वायर, तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे? उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि किसी वेक्टर का स्क्वायर इज अ मीनिंगलेस। बात याद रखना भाई है। चलिए, या तो किसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट हो सकता है या क्रॉस प्रोडक्ट हो सकता है। स्क्वायर स्क्वायर तो कभी नहीं आएगा ना भाई। चलिए, तो इस बात को कहीं पे नोट कर लेना, बाकी क्वेश्चन आसान है। तो एक्चुअली में थोड़ा दिमाग तो लगाएगा ही। ए क्रॉस बी के स्क्वायर का एक्चुअली में जो मतलब है वो वेक्टर ए क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर, इसका ये मतलब है। अब रही बात क्वेश्चन करने की। अच्छा हाँ, उन दोनों वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बिटवीन एंगल भी गिवन है। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज π/6। तो बोलता है ए क्रॉस बी कितना? ए क्रॉस बी का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अच्छा, तो याद रखना बच्चे ऑलवेज। रही बात क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मतलब 4, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मतलब 4 इंटू थीटा, यानी कि साइन थीटा π/6 इंटू ईटा, उन दोनों पर परपेंडिकुलर वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूरे का स्क्वायर। अच्छा, साइन π/6 मतलब साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 चला गया। वेक्टर एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 आएगा। समझ में आ रहा कि नहीं रे? इसका मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू बाहर हो गया, 16 ऑप्शन में है, वही सही है। चेक कर आंसर। चलिए, जरूर सही होगा, कोई डाउट ही नहीं है। हाँ वो तो होगा ही भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी कराया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा। बोलता है कि ए बी सी
वेक्टर ए बी सी की वैल्यू 4 गिवन है, मतलब डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो बोलता है कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए कितना आएगा? कर पाओगे कि नहीं? करा चुका था ऐसा क्वेश्चन, है ना? ऑप्शन दे रहा है 60, हाँ 64, 4 और 8। याद करो तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी? इसकी वैल्यू शायद ए बी सी का स्क्वायर आई थी। याद है क्या? कौन सा क्वेश्चन था ऐसा? मुझे देख लो एक बार जरा। कुछ लैम्डा वैम्डा की वैल्यू पूछी थी। हाँ, क्वेश्चन नंबर हमारा कहाँ गया यार? क्वेश्चन नंबर 40वां क्वेश्चन 2014 का क्वेश्चन है जेईई मेंस का। देख भाई, हाँ देखा। है ना? देख। तो पता ही है हाँ। किस, तो लैम्डा की वैल्यू 1 आई थी वहां पर। या चाहो तो फिर से एक बार कर दूं, कर लोगे ना? इस हाँ कर लेंगे। डॉट दिस क्रॉस दिस, इनका क्रॉस प्रोडक्ट हैंडल कैसे किया गया था वो आप जानते हो? इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे हैंडल किया गया था? किसी एक को एक वेक्टर मान लिया था अल्फा, तो अल्फा क्रॉस सी क्रॉस ए निकाला गया था। आप समझ गए होगे, क्वेश्चन करा चुका हूं, चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी करें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा चुका हूं कि कर लोगे? अभी बता के हटा हूं मैं। अभी बोला था ना, कई बार जेई वाले ने यूज किया होगा। लाइक एडवांस का कौन सा क्वेश्चन था भाई वो? हाँ, क्वेश्चन नंबर हमारा कहाँ गया यार, दिमाग खराब किए पूरा। 1995 का क्वेश्चन था कि 3 वेक्टर का सम गिवन है, उनका मैग्नीट्यूड गिवन है, तो उनके डॉट प्रोडक्ट का सम जानना चाहता है। क्लियर हो गया क्या? हाँ। फिर वहीं मैंने ये सिखाया था कि 3 वेक्टर का सम गिवन हो, उनका मैग्नीट्यूड गिवन हो, तो किन्हीं भी 2 एंगल क्या हो? वेक्टर्स के बिटवीन एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? हाँ। पेज नंबर 74 जे मेंस का 1 2 3 तीसरा क्वेश्चन भी हो जाएगा। जिसके पास बुक नहीं है मैं लिखे देता हूं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बोलता है 7, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बोलता है 5, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड बोलता है 3। तो बोलता है कि ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बिटवीन एंगल क्या होगा? करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 4 अभी करा चुका हूं। ये भी वही कॉन्सेप्ट सिखा चुका था। नहीं, थोड़ा अलग है। हाँ बराबर है, बराबर है, बस लैंग्वेज थोड़ी अलग कर दी। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड गिवन है 5, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड गिवन है 4, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड गिवन है 3। तो बोलता है मॉड्यूलस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बताओ। जबकि गिवन क्या वही है? है। वही है ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर हाँ बी प्लस वेक्टर सी -25। 0 है, पता है कैसे करना है। चलिए अगला क्वेश्चन, जिसके पास बुक नहीं वो ध्यान देना। 5वां क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन बोलता है 3 लैम्डा टाइम्स वेक्टर सी प्लस 2 म्यू ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। ये कौन सा क्वेश्चन दे दिया पागल ने? इसने हमको ए बी सी के बारे में कुछ भी नहीं बताया और लैम्डा और म्यू में रिलेशन जानना चाहता है। तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते भाई, गौर करना। तो कुछ भी नहीं बोल सकते। जब कुछ बोलता तो हम करते ना भाई। यहां बोलता है, पहला ऑप्शन दे रहा है कि 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू 0 होगा। सेकंड ऑप्शन दे रहा है 3 लैम्डा इक्वल टू 2 म्यू होगा। लैम्डा इक्वल टू म्यू होगा, लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 0 होगा। देखते हैं क्या है। कुछ नहीं बोला इसने, कुछ कर ही नहीं सकते। अगर ये बोलता कि इस पर ये है, परपेंडिकुलर है, कुछ है, तो कुछ करता, या कोई वेक्टर पूछता। अच्छा, मेरे हिसाब से सुनो बच्चे, मैं ऐसा जरूर कर सकता हूं, प्लीज फोकस करना। कि हाँ सॉरी, कि 2 वेक्टर अगर पैरेलल हैं, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल है, तो क्या हम उस वेक्टर को लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी लिख सकते हैं? लिख सकते हो कि नहीं भाई? अच्छा, यानी कि a माइनस लैम्डा टाइम्स बी को भी 0 लिख सकते हैं,
बात बराबर ही है। या हम लोग a प्लस लैम्डा टाइम्स b को भी 0 लिख सकते हैं। अरे माइनस लैम्डा की जगह प्लस लैम्डा लिख सकता हूं। अरे बोलना यार। हाँ, अच्छा, तो यहां पे भी कुछ म्यू भी हो सकता है, हैं? हाँ, अच्छा, अब ये समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, अगर ये यूनिट वेक्टर देता तब भी काम हो जाता। बहुत नालायक है यार। चल ठीक भाई, कुछ नहीं बोला। तो अब इन दोनों का सम 0 है, तो मेरे हिसाब से या तो 3 लैम्डा और 2 म्यू बराबर होंगे, या तो 3 लैम्डा। अगर ये भी बोल देता कि वेक्टर ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर है, क्या बोलता? या बोल देता कि वेक्टर सी इज नॉन कोप्लेनर विद ए क्रॉस बी, ऐसा बोल देता कि वेक्टर सी और ए क्रॉस बी नॉन कोप्लेनर है, मतलब एक प्लेन में नहीं है, तो फिर मैं बोलता 3 लैम्डा इक्वल टू 0, 2 म्यू इक्वल टू 0। क्योंकि अगर दो वेक्टर हमारे नॉन कोप्लेनर हैं, याद करो बताया होगा भाई, तो कभी भी वो क्या नहीं हो सकते, लीनियरली डिपेंडेंट नहीं हो सकते। पढ़ाया होगा लेक्चर में। और लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होंगे यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, याद करना भाई। तो हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। टेक्निक समझ में आई कि नहीं आई? जब नहीं लिख सकते हैं तो फिर उनके क्या बोला था, 3 लैम्डा इक्वल टू 0, 2 मी इक्वल टू 0, तो लैम्डा और म्यू दो के दोनों 0 आ जाते, तो हमारा डी वाला ऑप्शन भी ठीक हो जाता। बोलना यार। यहां से मैं कुछ भी कहने लायक नहीं हूं, क्योंकि उसने ए बी सी वेक्टर के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी। सिर्फ ऐसे बोल दोगे तो मैं क्या बता पाऊंगा भाई? क्यों बच्चे? फिर हम ऐसे नहीं कर सकते क्या ऐसे कि हमारी तरफ से कोई भी वेक्टर, जैसे हम अगर स्क्वायर का दिया होगा तो ए बी सी डी का हम कैसे ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर अज्यूम करते हैं, वैसे इसमें नहीं कर सकते क्या? नहीं करेंगे तो तब भी कुछ बेटा फायदा नहीं होगा ना भाई, क्योंकि उसने और इंफॉर्मेशन नहीं दी ना हमको भाई। अगर थोड़ी भी इंफॉर्मेशन देता कि ये वेक्टर है कोप्लेनर है या नॉन कोप्लेनर है, या सी और ए क्रॉस बी कोप्लेनर है, क्या है, तो फिर तुम्हें बता देते, फिर लीनियर डिपेंडेंसी लीनियर इंडिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट लग के क्वेश्चन हम कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए ये मतलब इसमें लेस इंफॉर्मेशन गिवन है, इसलिए छोड़ो। इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं दी तो उसकी गलती है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? वेक्टर ए गिवन है कितना, 3i माइनस 5j, एंड वेक्टर बी गिवन है 6i प्लस 3j। आर टू वेक्टर c इज अ वेक्टर सच दैट वो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड है। तो जानना क्या चाहता है? अच्छा आसान है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड और वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड का रेशियो जानना चाहता है। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड यहां से निकाल लेंगे, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड यहां से निकाल लेंगे, पहले वेक्टर सी पता करेंगे, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हुए, केत नहीं गिवन है ना, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हुए, तो दोनों में आप चाहो तो 0 टाइम्स के कैप प्लस का 0 टाइम्स के कैप लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ठीक, ए क्रॉस बी निकाल लेना तो वेक्टर सी पता चल जाएगा, वेक्टर सी पता चल जाए तो उसका मैग्नीट्यूड भी पता चल जाएगा, अंडर रूट ऑफ आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कॉफिशिएंट। चलो करके बताओ क्या आंसर है, कौन सा सही है भाई? मैं करूं? चलो, तो इन तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, मतलब आई जे और के, मैग्नीट्यूड 3 माइनस 5
0। नेक्स्ट 6 3 और कितना बच्चे 0। ये हमारा A क्रॉस B आने वाला है, सही लिखा है ना भैया? क्या नाम इसका? 3i माइनस 5j 6i प्लस 3j, के कहीं नहीं। चल क्रॉस करने गए तो i के साथ 0 हो गया, माइनस j के साथ 0 हो गया, ओनली किसके साथ बचेगा? k के साथ बचेगा। तो k कैप कितना आ जाएगा? 9, 6 पंचे 30 प्लस का 30, यानी कि वेक्टर k कितना आ गया? 39 k कैप। तो वेक्टर c का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 39। वेक्टर a का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 3 प्लस 25 प्लस 0। वेक्टर b का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 36 प्लस 9। सबकी वैल्यू आ गई। वेक्टर a का मैग्नीट्यूड कितना आया? 25 3 28, यानी कि √28 रेशियो। √28 कहीं गिवन ही नहीं। हाँ बेटा 28 नहीं, वो 9 3 का स्क्वायर करना है। हाँ तो ले आपने भाई। 3 लिखा है। हाँ 3 का स्क्वायर 9, तो 25 9 कितने होते हैं? 34। तो √34। बी का कितना है रे? 45, तो √45 और कितना है रे? रूट का 39। ऑप्शन में है कि नहीं है? बेकार क्वेश्चन था। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 अभी करा चुका हूं भाई, याद करो। अभी क्वेश्चन करा चुका हूं। ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए 0 थे, हाँ इक्वल थे, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा? 0 होगा। याद करो, रिवर्स कराया था इसका, याद है कि नहीं? हेलो हाँ हाँ हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 भी करा चुका हूं, देखो। हाँ वो भी वेक्टर वही ए है। बी सी गिवन है, वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी गिवन है, ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए जानना चाहता है। क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 कर लोगे कि मैं ही कराऊं? 9 लिखता हूं, कोई दम नहीं किसी क्वेश्चन में, डर लगेगा नहीं तुमको। बोलता है कि यू वी डब्ल्यू 3 वेक्टर हैं जो नॉन कोप्लेनर है। क्या है भाई? कुछ तो बताता ना उस क्वेश्चन में, एक प्लेन में नहीं है ना, रहने दो। फिर बोलता है देन ओके u प्लस v माइनस w का डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ? u माइनस v क्रॉस v माइनस w। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे भाई? अजीत सब लोग बताओ इसका क्या आंसर आएगा, जल्दी बताओ। ऐसे तो हम लोग 10 क्वेश्चन कर चुके हैं भाई, जल्दी करो बेटा। ऐसे तो हम 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। आया अभी तक आंसर किसी का? हैं? जल्दी करो भाई, सब बहुत मक्कार हो गए तुम लोग यार, आज बहुत कम लोग आए, 10 अगर 11 यार लोग आए। आंचल, अजीत, अंकिता, नैनेश्वरी, मीनल, प्रसाद, प्रथमेश, शुभम, प्रज्ञेश, बहुत लोग गायब है आज। आज इससे अपना वो नहीं आया, क्या नाम उसका, बहुत लोग नहीं आए भाई। वो एकेडमी चालू होने वाली है क्या अब? सब यार कुछ देखने दो भाई यार। 25 हैं? 25 सितंबर से बोला था शायद, नहीं अभी यार नहीं करवाओ प्रथमेश, है माहौल सेंट्रल बिल्कुल ठीक हो गवर्नमेंट। जाने दो, माहौल बिल्कुल ठीक हो जाने दो। है तुम टेंशन ना लो, तुम्हारे साथ। केसेस बढ़ रहे हैं। हाँ इसीलिए तो बोल रहा हूँ भाई, केस तो बहुत बढ़ रहे हैं, इतने केस बढ़ रहे हैं कि तुम। क्या आंसर आया इसका रे अजीत? यू डॉट चल रहा है, क्रॉस डब्ल्यू। हैं? कौन सही है रे? चल रहा है। चल रहा है तो चलाता रहे अकेले रे।
पहला ऑप्शन 0, सेकंड ऑप्शन है u डॉट v। मीनल ये पहले थी कि नहीं थी? बहुत बेवकूफ है ये भी यार, माँ बेवकूफ लड़की। u अभी करे क्या करे, u डॉट v और कितना, कहाँ गया यार क्वेश्चन? हाँ, u डॉट v क्रॉस w। सी ऑप्शन है कि u और डॉट w क्रॉस p। थर्ड थर्ड लास्ट ऑप्शन है 3 टाइम्स u डॉट v क्रॉस w। समझ भाई, डॉट के बाद ये क्रॉस है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक है प्रथमेश? बी सही है। बी सही है। ऑप्शन चेक कर लो भाई, बराबर है क्या? बराबर है, आया है मेरा वैसे। है? आया है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? कंसीडर द पॉइंट ए बी सी डी विद पोजीशन वेक्टर दिस दिस दिस, देन ए बी सी डी फॉर्म। इसको कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर लेना। एबीसी की कोऑर्डिनेट निकाल लोगे, डिस्टेंस लगाना, पता चल जाएगा रोम्बस है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या कुछ नहीं है। कर पाएगा कि नहीं भाई? हाँ। क्वेश्चन नंबर 11, द वेक्टर ए बी ए सी आर साइड ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, देन लेंथ ऑफ द मीडियन। करा चुका हूं, याद करो। नहीं करा चुका क्या? नहीं, हो गया, हो जाएगा। नहीं फिर भी देख लो, नहीं हो रहा है तो। ए बी सी एक ट्रायंगल है, चल भाई हो गया ट्रायंगल एक। करा चुका हूँ भाई, एक ऐसा क्वेश्चन कराया था मैंने, मुझे याद है। दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2। हाँ बस हो गया, और क्या। बोलता है कि ए बी वेक्टर गिवन है, करा चुका हूं क्वेश्चन। ए सी वेक्टर गिवन है, लिख देता हूं जिसके पास बुक नहीं है। जो वेक्टर ए बी है वो गिवन है 3i + 4k। ओके। जो ए सी वेक्टर है वो गिवन है 5i - 2j + 4k। द साइड ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, देन द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए। क्वेश्चन करा चुका हूं, मीडियन। तो वेक्टर ए एम, वेक्टर ए सी, ए एज अ पोजीशन वेक्टर एक्ट करे, सॉरी ओ की तरह काम करेगा, करा चुका था। तो ए एम वेक्टर क्या हो जाएगा? वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी अपॉन 2। तो वेक्टर ए एम आ जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना भाई, ये आंसर आ जाएगा, करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 12, 12वां क्वेश्चन। बोलता है पार्टिकल एक्टेड ऑन द कांस्टेंट फोर्सेस। चलो, ऑन बाई कांस्टेंट फोर्सेस। दो फोर्स गिवन है, एक को F1 बोल दें, एक ऐसे तो फिजिक्स वाले खुद खूब कराते होंगे, फिर भी मैं करा देता हूं। F1 गिवन है 4i + j - 3k। F2 क्या गिवन है? 3i + j - k। 2003 का क्वेश्चन है, नहीं 2003 देख रहा है भैया। 2002 में कितने क्वेश्चन आए थे, लाइन लगा दी उसने यार। 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन, बाप रे। 2003 में भी कम नहीं आए, 1 2 3 4 5 6 7। रिकॉर्ड तोड़ता था पहले, जिसको वेक्टर 3D आती थी वही उसी का सिलेक्शन हो जाया करता होगा उस जमाने 6 आए थे, 4 में। 6 4 में 6 देखो, तो तुमसे हो ही रहे हैं सब खटाखट भाई। तो वेक्टर F1 गिवन है, वेक्टर F2 गिवन है, इज डिस्प्लेस्ड। किसी एक पार्टिकल पे दो फोर्स लग रहे हैं, दो कांस्टेंट फोर्स लग रहे हैं। इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पॉइंट, उसको डिस्प्लेस किए दे रहे हैं i + 2j + 3k से। कहां पहुंचाए दे रहे हैं? कोई एक बॉडी थी, उस पर दो फोर्स लग रहे हैं, F1 और F2। उस बॉडी को उन्होंने डिस्प्लेस कर दिया, कहीं से यहां से पटक के वहां पटक दिया।
कहां पर 5i प्लस 4j प्लस k। तो बोलता है कितना काम हुआ, वर्क डन कितना होगा। तो मैं तो आपको बता ही चुका था, वर्क डन क्या होता है, F dot एफ डॉट डी displacement. होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब दो फोर्सेस काम कर रहे हैं तो एफ क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा, पता ही होगा भाई क्यों। एफ ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इन दोनों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर गिवन है, ओ ए गिवन है, ओ बी गिवन है कि नहीं। तो वेक्टर ए बी निकालेंगे, वेक्टर ए बी कैसे आ जाएगा, वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। एफ इन दोनों का सम हो जाएगा। सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आया, जल्दी बोल भाई। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा वो आ जाएगा 4i प्लस का 2j माइनस का 2k। कर लेगा भाई क्वेश्चन, कोई दम नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा कि कराऊं। वेक्टर u गिवन है, जाएगा। वेक्टर v गिवन है, वेक्टर w गिवन है, तीनों वेक्टर गिवन है। अब बोलता है n कैप एक यूनिट वेक्टर है सच दैट u डॉट n जीरो है, n कैप जीरो है, v डॉट n कैप जीरो है, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ u डॉट n इज इक्वल टू। हाँ, तो इसको मैं इजिली भी कर सकता हूं बिल्कुल बगैर कोई कॉन्सेप्ट लगाए कि वेक्टर n कैप को मैं क्या मान लूं, x1i प्लस x2j प्लस x3k। अब x1 x2 x3 की वैल्यू निकालूं तो उसने एक कंडीशन तो पहले बोली कि यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 के इक्वल आएगा, समझी गए होगे। दो कंडीशन और चाहिए तो उसके लिए बोलता है कि वेक्टर u डॉट वेक्टर n जीरो है, v डॉट n वेक्टर ये भी जीरो है, तो u और v वेक्टर गिवन है। मैं लिखे देता हूं जिसके पास बुक नहीं है। तो वेक्टर u कितना गिवन है भाई, i प्लस j। वेक्टर v कितना गिवन है, i माइनस j। ओके, तो जब u डॉट n करूंगा तो u n वेक्टर, डरना नहीं है नहीं तो क्वेश्चन नहीं होगा। डॉट करूंगा तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। v के साथ डॉट करूंगा तो x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। समझ में आया कि नहीं, बोल रहे। तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो x1 भी 0 आ जाएगा और x2 भी 0 आ जाएगा। तो हमारा एक्स क्यूब यहां से निकाल लेंगे, एक्स क्यूब का स्क्वायर 1 है तो एक्स क्यूब की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाएगी। तो जो हमारा वेक्टर n कैप हो गया वो कितना हो गया, प्लस माइनस k कैप। तो वेक्टर हमारा n यहां से पता चल गया, यूनिट वेक्टर है ना। अब बोलता है कि देन मैग्नीट्यूड ऑफ w डॉट n, कर पाओगे कि नहीं भैया। W वेक्टर हमको गिवन है, वेक्टर W कितना गिवन है, वो गिवन है i प्लस 2j प्लस 3k। एक बार प्लस k से इसको डॉट प्रोडक्ट करना, एक बार हाँ k से डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो i डॉट k 0, k डॉट j 0, k डॉट k प्लस माइनस 1। तो जो W डॉट n आने वाला है वो आएगा प्लस माइनस 3। अरे बोल ना रे, चाहे प्लस होगा तो प्लस 3 आ जाएगा, माइनस होगा तो माइनस 3 आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड तो 3 आएगा, ऑप्शन में दे ही रहा है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए दो क्वेश्चन और करते हैं 14 15, फिर देखते हैं क्या करना है। डरना नहीं भाई, अकेले हैं, जो बोले उसको बेधड़क यूज करना है,
जितनी मैथ्स हमको बताई गई है। हो गया भाई, जल्दी कर, 2 क्वेश्चन और हो बचे, गए। खत्म कर दूं बस। चल, बोलता है कि इफ डिटर्मिनेंट भी लगा दी, इसमें लगाने दे भाई, डरना थोड़ी हमको किसी से। देख, डिटर्मिनेंट भी इन्वॉल्व कर दी, करने दो, थोड़ी बड़ी डिटर्मिनेंट बन गई, बन जाने दे। क्या डिटर्मिनेंट गिवन है? ए स्क्वायर 1 प्लस ए क्यूब। कुछ नहीं बोला कि वेक्टर है कि क्या है, वो दिमाग खराब करता है। न्यूमेरिकल वैल्यू है, ए न्यूमेरिकल वैल्यू, बी स्क्वायर 1 प्लस बी क्यूब, सी स्क्वायर 1 प्लस सी क्यूब। छोटा ही कर दे भाई इसको, इतना बड़ा खराब लग रहा है डिटरमिनेंट। अच्छा, फिर बोला कि देन द वेक्टर्स, वेक्टर को उसने ऐसे लिखा है 1 ए स्क्वायर ब्रैकेट में है ना, मतलब आई कैप ए जे कैप ए स्क्वायर के कैप। समझा क्या रे? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस का ए स्क्वायर के कैप। समझी गए हो? तो बोलता है 1 ए स्क्वायर, सिमिलरली 1 बी स्क्वायर एंड 1 सी स्क्वायर, ये हैं नॉन कोप्लेनर। यानी कि ऐसे 3 वेक्टर हैं। अब 3 वेक्टर कोप्लेनर कब बोले थे प्रथमेश? जब उनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ जाए। समझ में आया कि नहीं? अच्छा देखो, तो इनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर, ये नॉन जीरो है। चल भाई, पूछना क्या चाहता है यार? अच्छा हाँ, इसकी वैल्यू 0 गिवन है, इसकी वैल्यू क्या गिवन है? 0। तब बोलता है ए इंटू बी इंटू सी क्या आएगा? ए बी सी सब के सब न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, इनमें से कोई भी वेक्टर नहीं है। वेक्टर होता तो बोलता 1 ए स्क्वायर। एक वेक्टर लिखने का तरीका है, इसका मतलब पहले में आई से मल्टीप्लाई करो, दूसरे में जे से, लाइक पोजीशन वेक्टर। चलिए, लेकिन यहां पर वो वेक्टर ही दे रहा है, छोड़ेंगे फालतू की बात को। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 गिवन है, ये नॉन कोप्लेनर है, तो एबीसी का क्या होगा? अच्छा, तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए डिटर्मिनेंट मैंने तो पढ़ाई नहीं, लेकिन सर ने पढ़ाई होगी, तो एक प्रॉपर्टी बताई होगी कि किसी डिटर्मिनेंट का एक कॉलम या एक रो, एक कॉलम या एक रो किसी दो न्यूमेरिकल वैल्यूज का सम चले या 2 टर्म का सम चले, तो उसके हम 2 पार्ट कर सकते हैं ना? एक ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1, और सेकंड हमारी ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये 0 है। अब प्रॉपर्टीज भी सर ने पढ़ाई होंगी। फर्स्ट रो से ए कॉमन ले सकता हूं, सेकंड रो से बी कॉमन ले सकता हूं, थर्ड रो से सी कॉमन ले सकता हूं। अब इसमें प्रॉपर्टी लगाऊंगा, पहले इसकी जगह ये लिखूंगा, उसकी जगह वो लिखूंगा, तो माइनस आ जाएगा, फिर इसकी जगह वो, तो समझी गए होगे। जब इस सेकंड वाले से देखें, जब इससे मैं ए बी सी कॉमन लूंगा, तो ए डॉट बी डॉट सी कितना आ जाएगा? 1 1 1, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर समस्ती स्क्वायर, तो ये दोनों आइडेंटिकल हो गए। कॉमन ले लूंगा, इन दोनों को कॉमन ले लूंगा, तो हमें मिल जाएगा 1 1 1 ए बी सी
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन लिया तो पहले से मिल जाएगा 1/3 से मिल जाएगा ए बी सी इक्वल टू 0। ये 0 गिवन था। दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है तो ये तो 0 हो, उसने बोला कि ये 0 नहीं हो सकता। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनाया भाई, अच्छा क्वेश्चन फंसा दिया उसने, लेकिन कोई दम नहीं है, मैथ्स लगाते चलेगा क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। ये नॉन जीरो है, जबकि इनका प्रोडक्ट 0 है तो ऑब्वियस इसको 0 होना पड़ेगा। तो ए डॉट बी डॉट सॉरी ए इंटू बी इंटू सी हमारा -1 ऑप्शन में होगा भाई। सही बराबर है। टेक्निक समझो भाई है, नॉन कोप्लेनर होने का कोप्लेनर होने का क्या मतलब होता है। चलिए आगे देखते हैं। 15th क्वेश्चन नंबर, आज का आखिरी क्वेश्चन भाई है, थक गया। चलिए मीनल बेटा तुम कितना लेट आई हो महारानी? क्यों मीनल कि फिर चली गई होगी लगता है हमको। ये भी सर मैं थी पहले, नहीं मैं थी पहले से, वो नेट का प्रॉब्लम था। मैं थी। कोई बात नहीं बेटा, मैंने सोचा कि नहीं थी, अब तो बहुत डांटता मैं। चल भैया देखें तो क्वेश्चन नंबर 15 आज का आखिरी क्वेश्चन, फिर आप बस खत्म भाई आज से हैं, या कल भी करा देंगे, देखते हैं कल और करा देंगे या देखते हैं क्या करना है। कल करा दो, चलो कल करा दो, फिर से चालू कर दो। देख भाई, आप तो जेईई मेंस का रिजल्ट आया कि नहीं आया अभी तक भैया? ये पता नहीं रहेगा शाम को ऐसे। हाँ, ए बी सी 3 नॉन जीरो वेक्टर से कोई बात नहीं, सच दैट 2 ऑफ दीज आर कोलिनियर। क्या 2 ऑफ दीज आर कोलिनियर? नो 2 ऑफ दीज, दोनों कोई भी दो कोलिनियर नहीं है। मतलब ए नॉट लैम्डा टाइम्स बी या लैम्डा टाइम्स सी, ऐसा नहीं लिख सकते। दो इन 3 में से कोई भी दो कोलिनियर नहीं है। ओके, इफ द वेक्टर्स ए प्लस 2b इस कोलिनियर, a प्लस 2b कोलिनियर है c के, तो जब दो वेक्टर कोलिनियर कब लिख सकते थे? जब a इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b हो जाए। तो a प्लस 2b किसके कोलिनियर है? c के, तो लैम्डा टाइम्स c लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। b प्लस 3c कोलिनियर है a के, तो b प्लस 3c की वैल्यू म्यू टाइम्स a के कोलिनियर है, तो a लैम्डा बीइंग सम नॉन जीरो स्केलर। लैम्डा कोई लैम्डा उसने नहीं बोला, उसका लैम्डा अलग है भाई। हम कुछ अलग नाम दे दें क्या? हम लैम्डा 1 नाम दिए देते हैं, हम लैम्डा 1 दिए देते हैं भाई। ये मैंने कहां से कॉन्सेप्ट लिया बताया था कि दो वेक्टर्स कोलिनियर कब होते हैं, या पैरेलल। बंद कर भाई, किसी का माइक चालू है। या पैरेलल कब होते हैं? प्रूफ भी किया गया था जब ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी लिख सकूं। अच्छा, तो बोलता है a प्लस 2b सॉरी a प्लस 2b c के कोलिनियर है, b प्लस 3c a के कोलिनियर है। फिर बोलता है लैम्डा बीइंग सम नॉन जीरो स्केलर, लैम्डा कोई रियल नंबर है जो 0 नहीं है। ओके, देन वेक्टर a प्लस वेक्टर 2b प्लस वेक्टर 6c किसके बराबर आएगा? पहला ऑप्शन लैम्डा टाइम्स a, सेकंड ऑप्शन अच्छा लैम्डा कोई नॉन जीरो रियल नंबर है, तो वेक्टर c किसके बराबर आ जाएगा? लैम्डा टाइम्स c, और d बोलता है 0। 4 ऑप्शन। फिर से बोले, फिर से देखें, a b c 3 वेक्टर हैं, नो 2 ऑफ देम आर कोलिनियर। उन 3 में से कोई भी दो कोलिनियर नहीं है। अच्छा, फिर बोलता है कि a प्लस 2b, लेकिन a प्लस 2b c के कोलिनियर है, b प्लस 3c a के कोलिनियर है, तो दो वेक्टर कोलिनियर, पहला वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम सेकंड वेक्टर। अच्छा भैया, फिर जानना चाहता है a प्लस 2b प्लस 6c की वैल्यू a के फॉर्म में क्या होगी, b के फॉर्म में क्या होगी, c के फॉर्म में क्या होगी, या 0 होगी। जहां पे लैम्डा कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है लेकिन 0 नहीं हो सकती।
ठीक ठाक क्वेश्चन है। अच्छा, तो हमें क्या पता करना है यार? हमें a प्लस 2b प्लस 6c पता करना है, यानी कि तीनों वेक्टर का सम। अगर मैं किसी एक से वैल्यू निकाल के किसी दूसरे में डालूं, पहले तो हमें a प्लस 2b प्लस 6c चाहिए, ऐसे निकलेगा या नहीं? एक काम करते हैं, हम इन दोनों के, अच्छा क्वेश्चन है भाई, लगा दमदार रहा है। मतलब a प्लस 2b प्लस 6c इन चार में से किसके बराबर होगा, जबकि लैम्डा एक नॉन जीरो रियल वैल्यू हो सकती है। तो इसकी वैल्यू a के फॉर्म में होगी कि b के फॉर्म में होगी कि c के फॉर्म में होगी या जीरो होगी? अच्छा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम किया, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया? ताकि a प्लस बी प्लस सी में कुछ सम तो निकले। चल देखते हैं। तो वेक्टर a प्लस 3b प्लस वेक्टर 3c, यहां पर 2b बोल रहा है यार। चलो देखते हैं कुछ। इक्वल टू लैम्डा टाइम्स c प्लस म्यू टाइम्स a। ओके, अच्छा, इधर भी दो वेक्टर है, लेकिन उसको क्या चाहिए? 2b और 6c। एक काम करते हैं, लेफ्ट को पहले इक्वल बनाते हैं। लेफ्ट को जो चाहिए वो बना ले, फिर राइट में मैथ्स लगाएंगे चल के कि वो फिर वो a के बराबर होगा कि b के बराबर होगा कि c के बराबर होगा कि जीरो हो जाएगा, देखते हैं। तो लेफ्ट हमें a प्लस 3b प्लस 3c पता है, क्या चाहिए? 2b। तो माइनस b इधर कर दें, माइनस b उधर कर दें, तो 2b हो गया। 6 चाहिए तो 3c इधर ऐड कर दें, 3c उधर ऐड कर दें। चलो कर देते हैं। तो लेफ्ट तो हमारा जो चाहिए कम से कम उस फॉर्म में तो कन्वर्ट हो गया। अच्छा, ओके। एक काम करते हैं कि म्यू टाइम्स एक वेक्टर a की जगह पर क्या लिख सकते हो? b प्लस 3c लिख सकते हैं कि नहीं भाई? म्यू टाइम्स वेक्टर a की जगह पर क्या लिख सकते हो? b प्लस 3c लिख डालो। किसका वेट कर रहे हो? कम से कम लेफ्ट तो बराबर आ गया। तो लैम्डा टाइम्स c प्लस म्यू टाइम्स a की जगह पर b प्लस वेक्टर 3c लिखा जा सकता है। ऑलरेडी क्या चल रहा था? माइनस b प्लस 3c, b से b गायब हो गया, बराबर है, ये 6c में कन्वर्ट हो गया। तो वेक्टर c कॉमन लिया तो लैम्डा प्लस 6 आ गया। लैम्डा कोई नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको हम लोग वेक्टर c के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि a प्लस 2b प्लस 6c किसके इक्वल, किसके कोलिनियर है? वो वेक्टर c के कोलिनियर है। अच्छा, गिवन है क्या ऑप्शन में भाई? हाँ, c के फॉर्म में गिवन है। अच्छा, चलो देखते हैं, कहीं a तो सही नहीं है, देखते हैं। तो यहां से हम c लैम्डा टाइम्स c को भी क्या लिख सकते हैं? लैम्डा टाइम्स c को भी क्या लिख सकते थे? प्लीज फोकस करना बच्चे, ठीक ठाक क्वेश्चन लगा भाई। लैम्डा, क्योंकि हमें राइट वाले को किसी एक में कन्वर्ट करना है, या तो a के फॉर्म में, या तो b के फॉर्म में, या तो c के फॉर्म में। लेफ्ट को तो पहले जो चाहिए वो बनाया। अब तो फिर यह मैथ्स लगानी पड़ेगी। हमको दो ही कंडीशन पता है, लैम्डा टाइम्स c इतना है, म्यू टाइम्स a के लिए इतना है। तो लैम्डा टाइम्स c की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग? लैम्डा टाइम्स c की जगह पर a प्लस 2b, चलो लिखते हैं भाई। तो a प्लस 2b प्लस का लैम्डा टाइम्स c माइनस b और प्लस का 3c। लैम्डा टाइम्स c नहीं,
प्लस का म्यू टाइम्स ए, समझ में आया क्या रे? इस लैम्डा टाइम्स सी की जगह तो ये लिख दिया, तो b माइनस बी कितना हो गया? ये a प्लस बी प्लस म्यू टाइम्स a प्लस का 3c, ये किसी एक वेक्टर में कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहा है, देयरफॉर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चेक कर भाई, बराबर है क्या? अरे प्रभु, 0 वेक्टर है उसका आंसर। 0 वेक्टर है। मेरे हिसाब से वेक्टर सी आना चाहिए, लैम्डा टाइम सी। चेक कर लेना इसका आंसर भाई है क्वेश्चन नंबर 15, क्योंकि 0 कहां आएगा भैया? लैम्डा और म्यू थोड़ी हम दोनों हटा पा रहे हैं, लैम्डा और म्यू हम हटा ही नहीं पा रहे हैं, क्यों रे? तो 15 15 में का डी। चेक कर लेना भाई, इसने कहीं गलत गलत किया होगा है। हेलो, या 2004 में क्वेश्चन आया होगा, वहां से क्रॉस चेक कर भाई जरा, किसी के पास बुक हो तो। सॉल्यूशन देखता हूँ। हाँ देख भाई जरा, 2004 में देखो, नेट पे डाल दो मिल जाएगा। हाँ क्या सही है? चेक कर भाई, मेरे हिसाब से यही आना जी, इससे तो मैथ्स नहीं लगाई जा सकती भाई। a प्लस टू बी लैम्डा टाइम सी, b प्लस 3c म्यू टाइम से, क्योंकि a प्लस टू बी पैरेलल था, b प्लस 3c भी कोलिनियर था, दोनों को ऐड कर दिया तो a प्लस 3b प्लस 3c आ गया। लेकिन बराबर किया मैंने यार, कहीं गलत मैथ्स लगाई नहीं। चेक कर फटाफट भाई। सी करेक्ट होगा भाई है, लैम्डा टाइम सी। हेलो, गलत उसने इसको उसका ठीक कर लो भाई, गलत कर दिया बेवकूफ ने इसने, जानते ही हो। चलो भाई है, हो गया। काट इसको बे, मैं पता ही, मैं इतना कॉन्फिडेंस रखते हूँ भाई। चलो, लैम्डा टाइम्स वेक्टर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, फिर से देख लें कैसे किया गया, ये आप समझ गए होंगे। जल्दी करो भैया, टाइम बिल्कुल नहीं बचा है मेरे पास, बेटा जल्दी करो भाई। प्रथमेश का कुछ तो करना सर, हैं? हेलो, टाइमिंग का। टाइमिंग का नहीं, पहले इसको चेक करना भाई पहले। हाँ, इसको चेक किया क्या? मैंने चेक करा नेट पर। कोई भी चेक करे जल्दी से भाई। कौन सही बच्चे, कौन बोला ये? बुक तो नहीं है। हैं? चलो चेक करके बताना मुझे क्या है। जीरो हो ही नहीं सकता, लैम्डा टाइम सी है ना। लैम्डा और म्यू की वैल्यू नहीं थी, और तूने उसको इक्वेशन दिया है ना, वेक्टर a प्लस 2b प्लस c, वो उसके अंदर डाल दिया, फिर किया सॉल्व। क्या किया है? लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाली, फिर वो इक्वेशन में डाली और फिर सॉल्व किया उन्होंने, जीरो आ रहा है। लैम्डा और म्यू की वैल्यू कैसे निकाल सकता है ये? नहीं, गलत कर रहा है बेटा, उसको ध्यान देना फिर है। चलो ये अगली क्लास में देखते हैं। चल भाई, क्लास ओवर। मेरे हिसाब से वेक्टर लैम्डा टाइम सी ही आएगा, चेक कर लेना। पागल हैं ये लोग भी। बराबर है बेटा, कोई टेंशन नहीं है। चल क्लास ओवर। हेलो, हाँ